साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें, खास समाचार आप सबको सुनाने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें साथियों, ताकि आपके मनोभावों का पता चल सके और हमारा ये जो आंदोलन है, मिशन भुगतान का अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन, ये तेज़ी के साथ देश भर में बढ़ सके और देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों की समस्या का, दुखों का अंत हो सके, और साथ साथ हम अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को भी ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिला सकें। तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। जैसा कि मैं रोज़ाना बताता हूं कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और पिछले 50 दिनों से चल रहा है। आज 50 दिन पूरे हो गए हैं और 50 दिन लुटे पिटे लोगों का कोई आंदोलन लगातार चल जाए, वो भी देश भर में, ये अपने आप में एक उपलब्धि है दोस्तों। लेकिन बड़ी शर्मनाक और देश को कलंकित करने वाली बात यह है कि जो देश का सर्वोच्च शासक है, प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी, उसने अभी तक इस आंदोलन पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, एक ट्वीट तक नहीं किया है। 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों की पीड़ा के संबंध में ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है, राष्ट्र को कलंकित करने वाली बात है। इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है और वो जनतंत्र में जनता की आवाज़ को अनसुनी, अनदेखी करके न केवल लोकतंत्र का बल्कि देश का और देश के करोड़ों नागरिकों के साथ साथ उस कानून का भी अपमान कर रहे हैं, जिस कानून को स्वयं उन्होंने बनाया था। और जब वो पहली बार सांसद बने थे, प्रधानमंत्री 2014 में देश के, तो उन्होंने उस संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका था और उस संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हुए उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी। लेकिन साथियों, ये जुमलेबाज लोग, झूठे बेईमान लोग आपकी भावनाओं का दोहन करने के लिए कोई भी नाटक कर लेते हैं और संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेकना प्रधानमंत्री का नाटक ही सिद्ध हुआ है। उनकी संसद के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। यदि ऐसा होता तो जिस संसद ने उन्हीं के नेतृत्व में सर्वसम्मति से ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया था, देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान सरकार द्वारा करने के लिए, इस कानून पर उनकी चुप्पी नाकाबिले बर्दाश्त है, अपमानित करती है, देश में गुस्सा पैदा करती है कि ऐसा झूठा और बेईमान प्रधानमंत्री शायद ही भारत ने 2014 से पूर्व कभी देखा होगा, जो अपने ही बनाए हुए कानून का किस तरह से मजाक उड़ा रहा है, उपहास उड़ा रहा है, और उस पर एक ट्वीट तक करने का साहस उसमें नहीं है कि ट्वीट करके वो देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, ऑफिसर्स को बोल सके कि संसद की लाज रखने के लिए तमाम अधिकारी और राज्य इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए ठगी पीड़ितों से आवेदन लें और उनका भुगतान करें। इसी के विरोध में हमने 1 सितंबर 2024 से लगातार देश में मोदी सरकार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ किया है साथियों, और आज उसका 50वां दिन पूरा हो गया है। और ये आंदोलन अब तब तक चलेगा जब तक देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान नहीं हो जाता, प्रत्येक निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार नहीं मिल जाता, और साथ साथ प्रत्येक ठग को, चाहे वो देश में है, विदेश में है, जेल में है, या बाहर अय्याशी कर रहा है, या शासन की कुर्सियों पर बैठा है,
उसको सजाए मौत नहीं मिल जाती। ये 3 मांगें हैं हमारे इस आंदोलन की, और ये तीनों मांगों की पूर्ति होने से पहले ये आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे, चूँकि प्रधानमंत्री ने 50 दिन के बाद भी एक ट्वीट तक नहीं किया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक शब्द तक नहीं बोला है। किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर ने भी इस कानून पर कुछ नहीं बोला है। इसलिए विरोध स्वरूप हम 22 अक्टूबर यानी आज से कल के बाद जो अगला दिन आएगा 22 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर, हर नगर में, शहर में, गांव में प्रधानमंत्री के, नेता विपक्ष के और वहां के मुख्यमंत्रियों के पुतले जलाएंगे। निर्भीकता के साथ जलाएंगे, बेखौफ होकर के जलाएंगे। कोई साथी डरेगा नहीं। कई राज्यों में आचार संहिता लग चुकी है, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, कहीं उपचुनाव हैं, कहीं विधानसभाओं के चुनाव हैं। तो प्रशासन आचार संहिता की आड़ में आपके आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको मौन नहीं रहना है, क्योंकि आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हो, बल्कि राजनेताओं की बेईमानी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हो। आप जनता हो, इसलिए आप पर कोई आचार संहिता लागू नहीं होती है। ऊपर से आप ठगी पीड़ित हैं, तो पीड़ितों का तो ये भी अधिकार होता है कि वो बिना कोई पूर्व सूचना दिए रात के 2 बजे 12 बजे जब उनके दिल में आए या जब उनकी व्यवस्था बन जाए तब वो देश के प्रधानमंत्री के घर जा सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जा सकते हैं, किसी भी एसपी, डीएम, अन्य अधिकारी के घर जा सकते हैं, उनसे न्याय की मांग कर सकते हैं। और वो न्याय की मांग को अनसुना करें तो उनके पुतले जला सकते हैं, उनका घेराव कर सकते हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन, मुर्दाबाद, हाय हाय, और जो हमारा नारा है भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। कोई साथी डरेगा नहीं। पूरी तन्मयता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम साथियों ने लगातार 50 दिन तक इस आंदोलन को चलाया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विजय प्राप्ति तक आप इस आंदोलन को इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। जिन जगहों पर हमारा आंदोलन अभी शुरू नहीं हो पाया है वहाँ भी आंदोलन को शुरू करेंगे। आज वेस्ट बंगाल में भी हमारी कार्यकारिणी का गठन हो गया है। उड़ीसा में भी तेज़ी के साथ साथी जुड़ते जा रहे हैं। असम से कुछ साथी जुड़े हैं। पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में इक्का दुक्का साथी जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी साथियों पूरा आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण करता जा रहा है। इसलिए आपको अब अपनी हिम्मत को और बढ़ाना है और 22 अक्टूबर को तो तय कर देना है कि या तो प्रधानमंत्री आप सबका भुगतान करेगा या फिर सत्ता छोड़ेगा। इस संकल्प के साथ आप सबको पुतले दहन करने हैं। घबराना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। और 15 नवंबर का कार्यक्रम भी आपको सबको बता दिया गया है कि अगर 22 अक्टूबर के पुतला दहन के बाद भी देश का प्रधानमंत्री आपका भुगतान नहीं करता, इस कानून की अनुपालना नहीं करवाता, तो आप 15 नवंबर को सब माँ चंबल की गोद में धौलपुर और मुरैना के बीच पधारेंगे। वहाँ एक महापंचायत करेंगे, महासंसद का आयोजन होगा और वहीं से पैदल यात्रा करते हुए हम दिल्ली संसद भवन की ओर कूच करेंगे और तमाम पवित्र पावन नदियों का जल साथ लेकर के आएंगे संसद और सांसदों की धुलाई करने के लिए, ताकि इनके आत्मा में जो ठग और बेईमान घुस कर के बैठ गया है, जो ये ठगों को, बेईमानों को बचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, आपका भुगतान नहीं कर रहे, उसके खिलाफ एक ज्वाला पूरे देश भर में प्रज्वलित की जा सके और इनके हृदय को, अंतःकरण को भी शुद्ध किया जा सके, पवित्र किया जा सके, या ये अपनी हठ धर्मिता से बाज ना आए, अपने नियत कर्म का पालन ना करें, नियत कर्म को ना करें, अपने कर्तव्य का पालन ना करें, तो इनको सत्ता की कुर्सियों से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, हटा दिया जाए। साथियों, ये जनता का अधिकार है। जनता को लगे
कि शासन में बैठे हुए लोग उसकी न्यायपूर्ण मांग की अनसुनी कर रहे हैं, तो वो जब चाहे तब बिना किसी चुनाव के शासन सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकती है। ऐसे लोगों को देश के कानूनों के अनुसार दंडित कर सकती है। तो हमारे देश में तो ये कानून है कि अगर कोई ठग है, बेईमान है, तो उसको सजाए मौत तक का प्रावधान BNS 2023 की धारा 111 में कर दिया गया है। तो नए कानून बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी साथियों। आगे बढ़ना है, डरना बिल्कुल नहीं है। आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप लेता जा रहा है और कहीं कहीं कुछ अधिकारी अपनी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए इस कानून पर भुगतान की गारंटी के अधिकार पर काम करना आरंभ कर दिए हैं। जैसा मैंने बताया था कि उत्तराखंड के गढ़वाल के जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी पंजाब के तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को, DCs को आदेशित कर दिया है कि वो पंजाब के ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावे एक्सेप्ट करें, उस पर प्रोसीडिंग करें, उनका भुगतान कराएं। कुछ साथी सवाल कर रहे थे कि पंजाब सरकार का, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का पंजाब की का जो आदेश है, इसमें एक ये लिखा हुआ है कि डिटेल ऑफ कोर्ट केस इफ एनी अगेंस्ट दीज कंपनीज इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, कि देश के किसी भाग में अगर किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी नहीं जिसका आप पीड़ित हैं, जिस पे आप भुगतान का दावा कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो उसकी जानकारी दें। तो साथियों, ये जानकारी केवल उन लोगों को देनी है जिन्होंने स्वयं कोई केस किसी कंपनी पर किया है। तो अगर आपने कोई केस नहीं किया है और कहीं मैनेजमेंट या सेबी के बीच में कोई केस चल रहा है या कोई दूसरे केसेस चल रहे हैं, तो उन केसों का विवरण आपको देने की आवश्यकता नहीं है। उन केसों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे सेबी और पल्स के बीच में, पल्स मैनेजमेंट और सेबी PACL के बीच जो केस सुप्रीम कोर्ट में या देश के हाई कोर्ट्स में या कहीं अन्य चल रहा है, उससे सेबी के प्रत्येक निवेशक का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने PACL पल्स पर कोई केस नहीं किया है। वो मैनेजमेंट और सेबी के बीच की लड़ाई है। इसी तरह से सहारा CRC रिफंड पोर्टल वाले जो साथी हैं या सहारा सेबी रिफंड पोर्टल वाले हैं, वो भी सब पर लागू नहीं होता है। यदि आपने कोई केस किया है तभी आप उस केस का जिक्र करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। इस बात को सब लोग ध्यान से सुन लेंगे, कई बार सुन लेंगे। तमाम केसेज हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं समझता हूँ कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जिस पर केस ना हो, तो लेकिन उन केसों का संबंध आपसे तभी है जब आपने भी वो केस उस कंपनी पर कहीं किया हो। यदि आपने नहीं किया है, आप उस केस में ना एप्लीकेंट हैं, ना आप विपक्षी पार्टी हैं, यानी कि आपको अगर कोर्ट ने कोई सम्मन नोटिस इशू नहीं किया है कभी उस केस में बतौर प्रार्थी या विपक्षी, तो आपके लिए वो केस शून्य है। आपका उस केस से कोई लेना देना नहीं है। आप बर्ड्स एक्ट 209 के अंतर्गत अपने अपने ज़िले के सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन कर सकते हैं अपने भुगतान का, और अपना भुगतान 180 दिन में अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना इस कानून के अंतर्गत प्राप्त करने के पात्र हैं, अधिकारी हैं। तो ये टेक्निकल बात बताई है मैंने आपको। और इसी तरह से साथियों कुछ MLA MPs ने भी काम करना शुरू किया है। कुछ ने, ये प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल हैं, विधायक हैं, BJP के विधायक हैं, फरीदपुर बरेली विधानसभा से हैं। इन्होंने एक पत्र अपने मुख्यमंत्री को लिखा है बरेली के ठगी पीड़ितों के संदर्भ में। इसके लिए इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं मैं। ऐसे ही और भी कई पत्र देश भर से कई विधायकों ने, सांसदों ने, साथियों लिखे हैं, तो मैं उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और कुछ साथियों ने हमारे इस आंदोलन को देश भर में चलाने के लिए धन से सहयोग किया है, मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लालता प्रसाद कुशवाहा जी हैं, जिला अध्यक्ष प्रयागराज, उन्होंने 101 रुपये भेजे थे। और इसी तरह से हमारे दूसरे साथी हैं अरविंद कुमार वर्मा जी बाराबंकी से, उन्होंने 501 रुपये का सहयोग राशि भेजी है। और हमारे राम अवध यादव साहब हैं मुंबई से, उन्होंने 51 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। और साथियों
ये हमारे गढ़चिरौली से गिरिधर साहब हैं, उन्होंने थ्रो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र दूध भले साहब के मार्फत 20 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। मिस्टर ब्रह्मदत्त शर्मा हैं, उन्होंने 7 रुपये भेजे हैं। धीरज कुमार जी ने 100 रुपये भेजे हैं। रविंद्र जैन साहब ने 51 रुपये भेजे हैं, वीरेंद्र जैन साहब ने। और श्रीपत साक्य जी हैं, हमारे महामंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। अशोक यादव जी ने 2 रुपये भेजे हैं। सुशील कुशवाहा जी ने 25 रुपये भेजे हैं। भंवरलाल सैनी साहब ने 51 रुपये भेजे हैं। राधेश्याम जी ने 1 रुपया भेजा है। फूल सिंह अहिरवाड़ साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। जेसी पाल साहब ने 101 रुपये भेजे हैं। राम अवतार प्रसाद जी ने 101 रुपये भेजे हैं। उमेश चंद जी ने 11 रुपये भेजे हैं। महेंद्र सिंह जी ने 11 रुपये भेजे हैं। बलराम मंडल साहब ने 51 रुपये भेजे हैं। तो मैं अपने तमाम इन महादानी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे भी अपील करता हूं कि जो भी साथी स्वयं को देशभक्त समझते हैं, हमारे इस आंदोलन से सहानुभूति रखते हैं या वो स्वयं पीड़ित हैं, तो वो सब भी हमको तन से, मन से, धन से सहयोग अवश्य करें। चूँकि बड़ा आंदोलन है, इसको और बड़ा करना है। अहंकारी सत्ता से संघर्ष करना है। अहंकारी सत्ता के पास तमाम तरह के संसाधन हैं। वो जैसा कि नियम है, शुरू में लोग उपेक्षा करते हैं, फिर अपमान करते हैं, और जब आंदोलन बड़ा हो जाता है, पीड़ित एकजुट हो जाते हैं, तो हमेशा सरकार उस आंदोलन के समक्ष झुक जाती है, अपनी गलती का एहसास करती है, क्षमा याचना करती है और जनता की न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार कर लेती है। इस आंदोलन का परिणाम भी यही निकलना है। कोई साथी तनाव नहीं लेगा, चूँकि जब अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया है, अधिकारी भी तमाम पत्र भेज रहे हैं प्रधानमंत्री को, उनके सचिव को, चीफ मिनिस्टर्स को, कि इस समस्या का निदान किया जाए, तो निश्चित रूप से इस समस्या का निदान होगा और आप सबको विजय मिलेगी, सबका भुगतान होगा। और जैसा मैं बोलता हूँ वो सब कुछ अक्षरशः होगा। मेरी वाणी को आप ईश्वर की वाणी समझ लेना कि उसमें कहीं भी कुछ असत्य नहीं है, केवल आपके समझने का अंतर है साथियों। अगर आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। और जब आप सत्य को जान लेंगे तो आप पल भर में भयमुक्त होकर के इस आंदोलन में कूद पड़ेंगे, चूँकि ये आंदोलन देश को बचाने के लिए भी है। अगर आपने इसी तरह उदासीनता दिखाई तो साथियों, ठग और बेईमान पूरे देश को निगल जाएंगे, बेचकर खा जाएंगे, विदेशों में भाग जाएंगे, और आप सब हाथ मलते रह जाएंगे कि हमने सही समय पर ठगों का और बेईमानों का विरोध क्यों नहीं किया था। चूँकि ठग और बेईमान बहुत शातिर हैं, वो आपको गुमराह करने के लिए, बांटने के लिए, धर्म का, जाति का, भाषा का, प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जानते हैं कि आपकी भावनाएं कहाँ कहाँ, किन किन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। वो आपके समक्ष मंदिर मस्जिद के विवाद ला सकते हैं, संविधान असंविधान के भी विवाद लेके आ सकते हैं, महापुरुषों के विवाद खड़े कर सकते हैं, फर्जी मुठभेड़, फर्जी दंगे, फर्जी स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए, ताकि आप राष्ट्र को बचाने के लिए एकजुट ना हो सकें और भावनाओं के भंवरजाल में फंसकर पुनः देश को ठग और बेईमानों के हवाले कर दें। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, यूपी में उपचुनाव हैं कुछ सीटों पर, राजस्थान में कुछ सीटों पर उपचुनाव हैं, और भी शायद कहीं कहीं पर हैं। तो इन चुनावों में साथियों आपको सबको मतदान करना है, लेकिन
सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं करना, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी और पार्टी के, लगातार आपकी अनदेखी, उपेक्षा और अपमान कर रहे हैं। और आपका ही नहीं, वो देश का अपमान कर रहे हैं, देश को कलंकित कर रहे हैं। तो जो भारत माता के उज्ज्वल ललाट पर इन्होंने कलंक का टीका लगा दिया है सत्ताधारी लोगों ने, साथियों, इस कलंक को मिटाने के लिए आप इनके सर्वनाश का संकल्प लें और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप से जुड़ें और हमारे इस आंदोलन में, कार्यक्रम में, संगठन में तन से, मन से, धन से सहयोग करें। आर्थिक सहयोग करने के लिए मेरा नंबर नोट कर लें। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। 9560479048। अगर मुझसे कोई संपर्क करना चाहता है, संगठन से जुड़ना चाहता है, तो वो नंबर भी नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और अपनी सहमति संगठन से और आंदोलन से जुड़ने की प्रदान कर सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो। और हमारा ये जो आंदोलन है देश की प्रत्येक उस कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म निधि वगैरह के खिलाफ है जिन्होंने जनता से जमा राशि तो स्वीकार की, लेकिन वो पैसा उनको वापस नहीं किया। ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। कई साथी कहते हैं कि साहब मेरी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, मेरी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं। जब हम WhatsApp एक्ट 2019 का नाम लेते हैं साथियों, तो समझा करो ये आप सबके लिए है। इसमें सभी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म निधि, SSG वगैरह कवर्ड होती हैं। और ये कानून आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए कहता है कि सरकार आपका पैसा वापस करेगी। किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपका कोई लेना देना नहीं है। सुब्रत राय या निर्मल सिंह भग्गू या कौन सा वो मुकेश मोदी या वो प्रीतम सिंह या वो PPS सेठी या संजय भाटी या मितेश अग्रवाल या राधेश्याम या कोई और दूसरा मर जाए तो मर जाए, आपके भुगतान पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। आपका भुगतान सरकार करेगी, बशर्ते आप WhatsApp एक्ट 2019 की अनुपालना के लिए चलाए जा रहे इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करें, सम्मिलित हों, ताकि सरकार ने जो षड्यंत्र रचा है आपको बांटने का, कहीं सहारा CRC पोर्टल खोलकर, कहीं PACL पल्स सेवी रिफंड पोर्टल खोलकर, कहीं साईं प्रसाद का रिफंड पोर्टल खोल करके, कहीं रोज वैली का, कहीं आदर्श का कोई लिक्विडेटर बिठा के, कहीं किसी और का, कहीं किसी और का, जो उलझा दिया है पूरे मामले को ED, CBI, PID और लिक्विडेटर और CRC और सेबी, इन सब में NCLT वगैरह में उस षड्यंत्र को साथियों सरकार के को ध्वस्त करके हमें WhatsApp एक्ट 2019 पर लेकर के आना है। और यही एकमात्र ऐसा हथियार है जिस हथियार का प्रयोग करके आप न केवल सरकार के षड्यंत्रों को खत्म कर सकते हो, बल्कि ठग और बेईमानों के षड्यंत्र को भी खत्म करके आप अपना मेहनत का डूबा हुआ पैसा, इज्जत, सम्मान, सुरक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।